इस वीडियो में हम समझते हैं प्रश्नावली 11.2। प्रश्नावली 11.1 हम आप लोगों को पिछली वीडियोज में बता चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रश्नावली 11.2 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 ही क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को रचना समेत कंप्लीट तरीके से बताएंगे। और आप लोग वीडियो पे नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप लोगों को प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकें। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को लाइक से ही मोटिवेशन मिलता रहता है। तो वो प्रश्नावली 11.2 क्या कह रहा है, निम्न में प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए, यानी रचना भी करनी है, रचना लिखनी है सबके लिए। क्वेश्चन कह रहा पहला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां भी मापिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपनी किताब से पढ़ लीजिए और अपनी बुक में लिख लीजिए, जिसका आंसर हम आप लोगों को कॉपी पे बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 11.2, प्रश्नावली 11.2 पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर कहा केंद्र से जो केंद्र से दूरी हो कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। केंद्र से दूरी d बराबर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। तो हम चित्र कैसे बनाएंगे आप लोगों को बता रहे, ध्यान से आप लोग अच्छी तरीके से चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रकार में इस तरीके से प्रकार में कोई 6 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। यहाँ पे त्रिज्या दी 6 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 6 सेंटीमीटर की ही दूरी भरेंगे। आप लोग इस तरीके से बिंदु रखकर दूरी भरिए, तो आप लोगों से कोई मिस्टेक नहीं होगी। इस तरीके से तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ आपका केंद्र O। फिर कहा केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो केंद्र से हम पटरी रखकर देखेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी मापेंगे। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी कितनी बनी, यहां तक बनी। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर तक दूरी रखेंगे, नाप खींचेंगे। तो ये दूरी कितनी हुई टोटल, 10 सेंटीमीटर, जिसका बिंदु का नाम हम दे देंगे P। ठीक है, फिर हमको करना क्या है, हमें इस बिंदु P से इस वृत्त पर क्या खींचनी है, स्पर्शी रेखाएं, यानी इस तरीके से स्पर्शी रेखाएं खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे उसके बारे में भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो ये जो आपकी O और P रेखा, इसका अर्धक करेंगे, आधे से ज्यादा दूरी ले लीजिए, इधर भी आधे से ज्यादा दूरी। फिर बिंदु O पर प्रकार की नोक रखकर इस तरीके से चाप लगाएंगे। यानी OP का अर्धक कर रहे हैं हम इस तरीके से। आप लोग भी अर्धक करें अपनी कॉपी में। यहां से इस तरीके से अर्धक करेंगे, यानी ये बिंदु क्या हुआ आपका M। अब इसी बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे, यानी इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे। कोई एक साइड नाप लेंगे इस तरीके से, और उतनी ही चाप का हम क्या खींचेंगे, एक त्रिज्या खींचेंगे। उतनी त्रिज्या की क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। इस तरीके से वृत्त खींच लिए, इस तरीके से आप वृत्त खींच लेंगे। फिर आप देखिए यहां से बिंदु, ये कोई यहाँ पे देखिए वृत्त जहां पर काटेगा उसी जगह से हम बिंदु O से कोई एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से।
इधर भी खींचेंगे। अब देखिए जहां पर ये कटिंग कर रही उसी जगह से हम बिंदु P से एक रेखा खींचेंगे। इस पर सी रेखा इस तरीके से खींच लीजिए आप। इस तरीके से आप इस पर सी रेखा खींच लीजिए। इस स्पर्शी रेखा का नाम लेंगे ए और इसका नाम बी। ओके, तो इस तरीके से आपका जो ये चित्र है ये कंप्लीट हुआ। और आप लोगों को रचना लिखना भी हम बता रहे हैं किस तरीके से आप रचना लिखेंगे। अब यहां पर आप लोगों को रचना लिखने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालना होगा रचना के चरण। रचना के चरण। रचना के चरण में नंबर 1 लिखेंगे। यहां पे कोई केंद्र क्या था आपका ओ, तो क्या लिखेंगे ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। नंबर 2 में क्या लिखेंगे ओपी बराबर 10 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचा। देखिए ओपी बराबर कितनी दूरी का रेखाखंड खींचा 10 सेंटीमीटर और ये आपकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। और एक चीज आप लोगों को बताना भूल गए, यहां से जो रेखा की स्पर्शी रेखा की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। स्पर्शी रेखा की लंबाई भी आप लोगों को बताना है। देखिए P से लेकर यानी ये स्पर्शी रेखा की लंबाई आपको बताना है 8 सेंटीमीटर। कितनी आई आपकी 8 सेंटीमीटर। स्पर्शी रेखा की लंबाई, स्पर्शी रेखा की लंबाई AP बराबर PB BP बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी स्पर्शी रेखा की लंबाई कितनी आई आपकी 8 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। तीसरे पॉइंट में लिखना है आपको नंबर 3 नंबर 3 में क्या लिखेंगे हम रेखाखंड ओपी का अर्धक बिंदु M से एक वृत्त इस प्रकार खींचा कि वह बिंदु A व B पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, हमने यम से एक वृत्त ऐसा खींचा जो कि A और B पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, नंबर 4 में क्या लिखना है बिंदु P से स्पर्शी रेखा PA व PB
खींचा। नंबर 5, स्पर्शी रेखा की लंबाइयां, स्पर्शी रेखा पीबी व पीए की लंबाई, पीए की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 का चित्र और रचना दोनों ही इस वीडियो कंप्लीट हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से बना लीजिए चित्र और रचना भाई आप लोग जरूर लिखिए, क्योंकि रचना के ही अच्छे नंबर मिलते हैं। एग्जामिनर रचना पर विशेष ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयां मापिए। अब यहां पर कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यानी एक वृत्त जो हो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, संकेंद्रीय वृत्त हो। कैसा वृत्त हो? संकेंद्रीय। तो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त के अंदर वृत्त, यानी इस तरह वृत्त के अंदर वृत्त होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को इसका चित्र और रचना दोनों ही बता रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हमारा, दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर हैं। तो यहां पर देख लीजिए R1 का जो मान दिया वो कितना? 4 सेंटीमीटर, और R2 का मान कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। तो इस चित्र को भी अच्छी तरीके से आप बनाएंगे और हम आप लोगों को रचना करना भी बताएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। एक चित्र यानी एक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आप अपने प्रकार में भर लीजिए। 4 सेंटीमीटर कितनी दूरी भरेंगे? 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस वृत्त को आप इस तरीके से 4 सेंटीमीटर के वृत्त को खींच लीजिए। फिर इसी जगह से इसी वृत्त के केंद्र से एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यहां से आएगी, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, फिर कहा है यहां पर कि ये जो आपका वृत्त है O, इस वृत्त के बिंदु से कोई एक रेखा ले लीजिए, किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी इस जगह से क्या करना है? स्पर्श रेखा की रचना करना। तो यहां से हम लिखेंगे एक रेखा खींचेंगे। यहां तक की दूरी क्या हुई? 4 सेंटीमीटर, और यहां तक की कुल दूरी क्या हुई आपकी? 6 सेंटीमीटर। ये दूरी आपकी 4 सेंटीमीटर और ये दूरी आपकी 6 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या? 6 सेंटीमीटर की जो दूरी है इसका अर्धक करेंगे हम। एक बिंदु यहां से इस तरीके से अर्धक करेंगे और उतनी ही प्रकार में दूरी रखकर हम इस जगह से ऐसे अर्धक करेंगे। इस रेखा का अर्धक बिंदु कहां पर आएगा?
यहां पर आएगा। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? M। अब इसी वृत्त के केंद्र से हम एक वृत्त खींचेंगे। इस तरीके से एक तरफ की दूरी नाप लीजिए आप अपने प्रकार में। इस तरीके की दूरी नाप लीजिए थोड़ा सा। इस तरीके से आप एक वृत्त खींच लीजिए। आप भी अच्छी तरीके से वृत्त खींच लीजिए। फिर देखिए यह वृत्त यानी स्पर्श किया हुआ वृत्त जिन बिंदुओं पर काटता उन्हीं बिंदुओं पर क्या करना है? स्पर्श रेखा यानी इस जगह से मान लीजिए बिंदु P है। बिंदु से P से हम स्पर्शी रेखा इस तरीके से खींचेंगे। जहां पर कट कर रहा उसी जगह से हम रेखा खींचेंगे इस तरीके से। यहां पर भी खींचेंगे रेखा। इस तरीके से स्पर्शी रेखा खींचेंगे। यानी ये बिंदु क्या हुआ आपका B और A बिंदु क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? A बिंदु। तो बिंदु A और ये B, इनकी लंबाइयां कितनी आई है वो भी हम आपको माप कर बता रहे हैं। तो जो इसकी लंबाई आएगी वो कितनी आएगी? 4.7 4.7 आएगी या 6 लिख लीजिए। तो स्पर्शी रेखा आप इस तरीके से चित्र बनाएंगे जैसे हमने आप लोगों को बताया है। आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग वापस से वीडियो को रिप्ले करके भी देख लीजिए, बैक कर भी आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो देख लीजिए और आप लोगों को अच्छी तरह से याद भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पर्शी रेखा की लंबाइयां, यानी स्पर्शी रेखा की लंबाइयां कितनी आई? 4 कितनी आ रही? फिर से नाप लीजिए एक बार। 4.4 आएगी। 4.4 सेंटीमीटर। इतनी ही आपकी लंबाई आएगी। ओके, आप लोगों को ये चित्र भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आप लोगों को रचना लिखना बता रहे हैं। तो रचना में वही काम करना है जो आप लोगों ने रचना चित्र बनाने के लिए काम किया है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए एक अच्छी सी, रचना के चरण। रचना के चरण। नंबर 1, रचना के चरण में क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम बिंदु O को देखिए, बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। नंबर 2 में लिखना है, पुनः बिंदु O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा। 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा। फिर आगे आपको क्या लिखना है? नंबर 3, केंद्र O से बाहरी वृत्त बिंदु P तक कोई रेखाखंड खींचा। नंबर 4 में लिखिए आप, रेखाखंड OP का अर्धक किया।
जो कि बिंदु M पर विभाजित करता। रेखाखंड OP का अर्धक बिंदु M पर विभाजित करता है बिंदु M को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचा कि वह बिंदु A व B पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु A व B पर प्रतिच्छेद करता है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या लिखेंगे? बिंदु P से स्पर्शी रेखा PA व BP खींचा। बिंदु P से स्पर्शी रेखाएं PA व PB खींचा। अतः इस प्रकार अभीष्ट वृत्त की रचना की गई। ओके, तो 2 क्वेश्चन आप लोगों को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं और अगली वीडियो में हम आप लोगों को भी 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।